उसी टाइप का है। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स? नॉर्मल फॉर्म क्या है? ठीक, कैसे किसी गिवन मैट्रिक्स को अपन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें, राइट? इफ अ मैट्रिक्स ए, कोई भी एक मैट्रिक्स है आपका, मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, से a11, a12, a13, a21, 22, 23, a31, 32, 33. It may be rectangular, it may be square. अभी अगर देख रहे हो तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर एक कॉलम और मैं बढ़ा देता हूँ, 1 4 2 4 3 4, तो इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको अपन कह सकते हैं इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n। m इज 3, n इज 4। ठीक है, तो कोई भी अपना m क्रॉस n ऑर्डर का अगर कोई भी एक अपने को मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, इफ वी रिड्यूस दिस मैट्रिक्स वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, अगर हम क्या कर रहे हैं इस मैट्रिक्स को, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। वो फॉर्म क्या क्या हो सकती है? नंबर 1 IR is the identity matrix of order R, राइट? यानी जो मैट्रिक्स था उसको अपन ने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। या फिर IR and 0, 0 means O कह लीजिए या 0, इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। या फिर हम इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, IR and 0, and the fourth one is IR 0 0 0, right? If we reduce the given matrix one of the following these form by using elementary row and column both, ठीक है? अब यहाँ पे रो एंड कॉलम, इन दोनों एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से अगर मैं इस मैट्रिक्स को इन चारों में से किसी भी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं तो वो मेरा फॉर्म क्या कहलाएगा? नॉर्मल फॉर्म, और इसी को कैनोनिकल फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, देन द मैट्रिक्स is called normal form of matrix or canonical form of matrix। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, कोई भी गिवन मैट्रिक्स से, ठीक है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। अगर हम उस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी ऑपरेट कर लें, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी ऑपरेट कर लें, और इन ऑपरेशन को ऑपरेट करने के बाद अगर हम उस मैट्रिक्स को या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या इसमें, तो जो नया मैट्रिक्स आपका बनेगा वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल फॉर्म ऑफ। ठीक है, अब पहले इसको समझें। IR मतलब मान लीजिए आपका एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है, और आपने इसको एज इट इज एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इसके ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये आपने कन्वर्ट करके क्या बना दिए? 1 1, और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट इन सबको आपने कर दिया 0। ये सब क्या बना दिया आपने? 0। तो ये क्या हो गया? एग्जैक्टली किसमें कन्वर्ट हो गया? I3 में। I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऐसे ही लिखते हैं ऑर्डर 3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो आपको ये, ठीक है, मतलब ये वाली फॉर्म आपकी बन गई। ठीक, हो सकता है कि आप ये लास्ट वाला एलिमेंट भी 0 बना दें, ऐसे डायगोनल का तीसरा एलिमेंट भी आपने 0 बना दिया, तब आपका मैट्रिक्स जो कन्वर्ट होगा वो ऐसा बना, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का, ये वाला, ठीक है, 1 0 0 1, और बाकी ये जो बचा, अगर अपन इसको ऐसे बाइफरकेट करें तो ये दो एलिमेंट आपके 0
ये लास्ट पूरी रो जीरो, ठीक है। लेकिन लास्ट पूरी रो जीरो नहीं, एक्चुअल में ये दो पार्ट हो गए, ये इतना पार्ट जीरो अलग हो गया, ये अलग हो गया। मींस आपका मैट्रिक्स किस फॉर्म में आ गया, IR 0 0 0। तो ये भी आप क्या कह सकते हैं, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे पास में मैट्रिक्स जो था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, मतलब इसमें एक कॉलम और था, A 1 4 2 4 3 4, ठीक है। मतलब कॉलम 4 थे, रो 3 थी। तो अपन इसको एग्जैक्टली इस फॉर्म में और इस फॉर्म में नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि ये तो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये एग्जैक्टली ये तो कभी नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन ये वाली फॉर्म बन सकती है, ये फॉर्म बन सकती है, फिर ये वाली फॉर्म भी बन सकती है, ठीक। मान लीजिए आपने इसको सॉल्व किया और ये तीन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 1 बन गए, बाकी सब जीरो हो गए। मींस ये इस टाइप से बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड द लास्ट कॉलम इज कंप्लीटली जीरो, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बाइफरकेट कर देता हूं तो लास्ट कॉलम आपका पूरा जीरो है, लेकिन उसके पहले का हिस्से को अगर अपन देखें तो ये ऑर्डर 3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। यानी आपकी कौन सी फॉर्म बन गई, ठीक है। यानी जब नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा रहेंगे तो आपकी ये वाली फॉर्म बनेगी, और जब नंबर ऑफ रोज ज्यादा रहेगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो ये वाली फॉर्म बनेगी या ये फोर्थ वाली फॉर्म बनेगी, ठीक है। अगर इसका उल्टा होता तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ रोज ज्यादा होती तो मेरी लास्ट रो कंप्लीटली जीरो बनती, ठीक है। तब अपन इसको ऐसे बाइफरकेट करते, ठीक। तो अब आप देखें ऊपर जो आपकी फर्स्ट 3 रोज है इसने मिलके आपको क्या दे दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। लेकिन नीचे वाली रो तो बच गई ना, तो इसको अपन ऐसे बाइफरकेट करके लिख देंगे, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी बन गई, थर्ड वाली। अगर मान लीजिए आपका ये वाला एलिमेंट भी जीरो बन जाता तो फिर इसको कैसे बाइफरकेट करते हैं आप, इस टाइप से, ठीक है। जब इस टाइप से बाइफरकेट करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान दो, आपका एक तो बना यहाँ पे 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2, इसके सामने के ये दो एलिमेंट जीरो हैं तो इसको कैसे लिखोगे, जीरो मैट्रिक्स। फिर नीचे की ओर आ गए तो ये 4 एलिमेंट जीरो हैं तो ये भी आपका एक जीरो मैट्रिक्स 2 by 2 का। फिर ये दो जीरो है तो ये भी आपका एक मैट्रिक्स वो बन जाएगा। तो ये वाली कौन सी फॉर्म आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से किसी भी गिवन मैट्रिक्स को इन चार में से किसी एक फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो वो नया मैट्रिक्स का कहलाएगा नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें जो मेन पिन पॉइंट है आपको क्या ध्यान रखना है कि वी कैन यूज रो एज वेल एज कॉलम ऑपरेशन, जबकि एक्लॉन फॉर्म में आपके साथ बाउंडेशन था कि केवल रो ऑपरेशन ही आपको लगाने थे। केवल रो ऑपरेशन ऑपरेट करने पे फिर अपन को ज्यादा सोचना पड़ता था कि एलिमेंट जीरो कैसे हो। अब यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल गए कि रो ऑपरेशन से भी आप उसको जीरो बना सकते हो, कॉलम ऑपरेशन से भी आप उसको जीरो बना सकते हो, ठीक है। चलिए इसका एक प्रॉब्लम अपन सॉल्व करके देखें। क्वेश्चन है find the normal form of the matrix A is equals to of the matrix, find normal form of matrix capital A is equals to 2 1 minus 3
-6, 3 - 3 1 2, 1 1 1 2, राइट। फर्स्ट रो है 2 1 -3 -6, सेकेंड रो है 3 -3 1 2 एंड द लास्ट रो इज 1 1 1 2। अब देखिए यहाँ पे भी अपन को जो अपन ने एक्लॉन फॉर्म में सीखा वैसे ही अपन को यहाँ पे भी करना है। देखो अपन ने क्या कहा कि अपन को सबसे पहले ये सोचना है कि इस मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे जनरेट हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब पहला एलिमेंट 1 चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाने के लिए हमको क्या करना है, पहले तो अपन देखेंगे कि किसी भी रो में क्या पहला एलिमेंट 1 है, अगर है तो अपन वहां से इंटरचेंज करके फर्स्ट एलिमेंट 1 बना देंगे। अगर रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 नहीं है तो किसी कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है क्या, तो अपन कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे। यानी कुल मिला के फर्स्ट एलिमेंट 1 हमको बनाना है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो अपने पास दोनों ऑप्शन है, कॉलम में भी फर्स्ट एलिमेंट 1 आ रहा है, लास्ट रो में भी फर्स्ट एलिमेंट 1 आ रहा है। तो चाहे तो आप कॉलम इंटरचेंज कर लें, चाहे रो इंटरचेंज कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सिर्फ अपन को दिमाग में क्या रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट 1 कैसे आए। और मान लीजिए किसी भी रो और कॉलम का पहला एलिमेंट 1 नहीं है तो फिर अपन डिवीजन की हेल्प, पर डिवीजन की हेल्प लेते टाइम ये ध्यान रखना कि अगर मैक्सिमम एलिमेंट अगर वहां पे आपके रेशनल फॉर्म में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि उस ऑपरेशन से अपन बच जाए। फिर कुछ ऐसा करें कि किसी दूसरी रो कॉलम से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 बच रहा होगा तो अपन वो ले आएंगे, देन उसको इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। वो आगे के क्वेश्चन सब उसी टाइप के अपन करेंगे। पहले तो अभी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा उठाया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, सॉल्यूशन में अप्लाई किया, अप्लाई ऑन फर्स्ट रो इंटरचेंज बाय थर्ड रो, ठीक है। फर्स्ट रो को थर्ड रो से आपने इंटरचेंज किया, देन वी गेट A इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट रो आपकी बन गई 1 1 1 2, सेकेंड रो आपका एज इट इज रहा 3 - 3 1 2, फर्स्ट रो आपका थर्ड के प्लेस पे आ गया 2 1 -3 -6, ठीक। अब बिल्कुल अपन को एक सीक्वेंस, एक ये कह लीजिए इस क्वेश्चन के थ्रू अपन पूरा वर्किंग रूल ही सीख रहे हैं, ये अपन को कैसे स्टेप आगे बढ़ानी है, राइट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वर्किंग रूल अपन डिस्कस तो कर रहे हैं, उसमें अपने कुछ थोड़े से अपने टिप्स ऐड कर देते हैं अपन, तो टिप्स हमेशा एज इट इज फॉलो करने की कोशिश मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है वो चीज थोड़ी सी फेल भी हो जाती है, या अपन सोचते हैं अपन करते इसको 0 रहे थे बाकी 0 हो रहे, तो वो चीज अपन को थोड़ा सा टाइमली अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला टारगेट फर्स्ट एलिमेंट 1 बन गया। अब आप कोशिश क्या करोगे कि इस कॉलम के अदर एलिमेंट्स 0 बना, या तो कॉलम के अदर एलिमेंट 0 बना लो या रो के अदर एलिमेंट 0 बना लो, दोनों में से जो आपको पहले इजी लगता है वो कर सकते हो, ठीक है। मेरे को इजी लगा कि मैं रो के एलिमेंट 0 कर दूं, तो मैंने नेक्स्ट क्या अप्लाई कर दिया, यहाँ पे अप्लाई सेकेंड रो पे मैंने ऑपरेट किया R2 पे, R2 माइनस में 3R1, ये 0 हो जाएगा। और सेकेंडली मैंने ऑपरेट किया R3 पे, R3 माइनस में 2R, लेकिन यूज किसको करना है, फर्स्ट रो को ही करना है, ठीक है। जब फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी को 0 कर रहे हो तो हमेशा फर्स्ट रो ही यूज करना है, सेकंड थर्ड को नहीं करना, ओके। देन वी सी हियर A इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट रो आप एज इट इज लिख देंगे। अब सेकंड रो में आपके चेंजेस देखें, 3 - 3 0 माइनस, ठीक है 3, और ये भी कितना था -3, कितना हो जाएगा -6, देन 1
माइनस ऑफ 3, माइनस के फिर 2 माइनस ऑफ 6, माइनस के, ठीक है। क्या किया, R2 में से 3 टाइम R1 सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया 3 माइनस 3 इज 0, माइनस 3, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 3 हो गया, माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 6, 1 माइनस में यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 2 3 are 6, 2 minus 6 is minus 4। और मैंने रफ में भी करना सिखाया आपको, ये है ना, ठीक। देन इसके बाद 2 minus 2, this is 0, then 1 minus 2 is minus of 1, then minus 3 minus 2 is minus of 5, then minus 6 minus minus of नहा ले लिया। ओके, तो ये आपने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट 1, बाकी इस कॉलम के अदर एलिमेंट 0, ठीक है। अब अगर अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही वही होता है कि जिस रो में या कॉलम में 1 है उसके सामने रो के एलिमेंट भी 0 होते हैं, कॉलम के भी 0 होते हैं ना। तो अब जब ये 0 हो गए तो अपन को ये इस रो के ये 3 एलिमेंट्स अब 0 बनाने हैं। जब रो के एलिमेंट 0 बनाने होंगे तो कॉलम ऑपरेशन लगता है, और कॉलम के एलिमेंट 0 करना है तो रो ऑपरेशन लगता है, ठीक है। तो अब मैंने टारगेट किसको किया कि ये 1 मेरा 0 बन जाए, ये 1 0 बन जाए, ये 2 मेरा 0 बन जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट किए सेम ऐसे ही जैसे रो ऑपरेशन लगाया, ठीक है। देखें अपन को क्या फाइंड आउट होता है। Next we apply on C2 column. Now we applying on C2 column C2 minus of C1। तो ये 1 minus 1 0 कर देगा, फिर यहाँ पे भी देखें 1 minus 1 इसको भी 0 कर देगा। तो नेक्स्ट क्या ऑपरेट किया ऑन C3 minus of C1। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये C2 से भी तो 0 हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन अगर मैं इसको इसकी हेल्प से 0 करूंगा तो देखो कैलकुलेशन में ये नंबर पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन मैं फर्स्ट की हेल्प से कर रहा हूं तो ये तो 0 ही है। 0 में आप कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ नंबर वही आएगा जो चाह रहे थे, यानी आपको सोचना नहीं है, सीधे यहां से देख के उतारना है। और हमको यही अप्रोच लगानी है कि जहां हमारा कैलकुलेशन मिनिमम हो वही हम यूज करेंगे, तभी हम अपने आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। और अगर हमने जरा सी भी यहाँ ऑपरेशन चूज करने में गलती करी तो हमारा आंसर तो लाना कोई बड़ी बात नहीं होती, आंसर आ जाता है, लेकिन वो आंसर जो मैं 4 लाइन में लाऊंगा तुम 40 लाइन में भी नहीं ला पाऊंगा, ये सबसे बड़ा फर्क हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा अपन को क्या ध्यान रखना है, जब फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 0 करना है तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट रो की हेल्प लेंगे। जब फर्स्ट रो के एलिमेंट 0 करना है तो फर्स्ट कॉलम की, राइट। तो अब अपन ने नेक्स्ट क्या ऑपरेट किया, C4 पे, C4 माइनस के 2C, ठीक। जब ये 0 हो गए तो इनको 0 किया, देन द मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट कॉलम एज इट इज उतार लोगे। जब मैं रो ऑपरेशन लगाता हूं तो देखो पहले मैं जिस रो में चेंज नहीं करना मैं उसको लिख देता हूं, जब कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो जिस कॉलम में चेंज नहीं करना है सबसे पहले उसको लिखेंगे। अब इस कॉलम में चेंज करना है तो इसको लिखेंगे 1 minus 1 0, minus 6 0 एज इट इज, minus 1 0, यानी इनमें कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो आपका फर्स्ट यहाँ पे देखिए 0 -6 माइनस ऑफ, फिर थर्ड कॉलम में भी अपन ने एज इट इज ऑपरेट किया, 1 minus 1 is 0, -2 minus 0 -5 minus 0, तो क्या बचा 0 -2 minus के 5। देन यहाँ पे 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, 2 minus 2 that is 0, ठीक है। और बाकी के एलिमेंट आंख बंद करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि यहाँ वो 0 में से माइनस होगा। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा अगर हम C1 कॉलम से उसको सेलेक्ट करने को। देखो यहाँ से भी मैं इसको C3 से भी 0 बना सकता था, बन जाता, लेकिन फर्क क्या पड़ता, फिर इसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ता, ये एलिमेंट चेंज। तो जब जब चेंज होगा तो वो आगे के लिए दिक्कत करेगा, राइट। तो आपका ये, अब फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अपन चले। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 0, इसके करस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट 0, कॉलम के एलिमेंट 0 हो गए। अब अपन क्या देखेंगे कि इसका डायगोनल का सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1, और आपका कितना है -6। तो ये 1 कैसे बन सकता है? उसको 1 बनाने के भी तरीके वही है, चाहे तो किसी अदर कॉलम रो से इंटरचेंज कर दो, 1 बन जाएगा। अगर वैसे नहीं बन पा रहा है तो डिवाइड कर दो, वैसे भी नहीं बन रहा है तो किसी अदर कॉलम से माइनस करने के बाद अगर 1 बच रहा हो तो वो भी कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी यहाँ तीनों में से कौन सा यूज हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है ना, R3 को चेंज सेकंड R3 को चेंज कर देंगे R2 से, साइन का अपन वैसे हटा देंगे। है ना। तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो अपन ने यहाँ पे R2 को इंटरचेंज किया R3 से, then A matrix is equivalent to 1 0 0 0 0 -1 -5 -10 0 -6 -2 -k, राइट। अब आपको यहाँ पे देखिए डायगोनल का सेकंड एलिमेंट 1 तो मिल गया, लेकिन किस में मिला, माइनस में, और आपको किस में चाहिए, प्लस में। तो अपन क्या करें, उस पूरी रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। लास्ट वाली रो भी आपको पूरी माइनस की दिख रही है, उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एक साथ कभी दो ऑपरेशन नहीं होगा। जैसे अभी अपन ने ये इंटरचेंज किया ना, इंटरचेंज के साथ माइनस साइन का मल्टीप्लाई नहीं होगा, एक साथ डबल नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब अपन ने क्या किया, R2 रो को मल्टीप्लाई किया -1 से। इसको कैसे लिखेंगे, R2 इंटरचेंज बाय -1 इंटू R2। और ऐसे ही R3 पे आपने ऑपरेट कर दिया R3 इंटू -1। सारी टर्म आपकी पॉजिटिव हो गई, ठीक। तो आपका मैट्रिक्स क्या बन गया, द मैट्रिक्स इज बिकम A is equivalent to first row 1 0 0 0, the second row is 0 1 5 10, then 0 6 2 4। ओके, अब देखें डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 हो चुका है, सेकंड एलिमेंट 1 हो चुका है। अब जैसे ही ये 1 होगा तो इसके नीचे और इसके सामने के जितने भी एलिमेंट है वो सब 0 करना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जिस रो या कॉलम में 1 आ रहा है उस कॉलम और रो के अदर एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन को कॉन्सेंट्रेट क्या करना है कि ये 6 कैसे 0 हो जाए, ये 5 और 10 कैसे 0 हो जाए। तो पहले मैं 6 को 0 कर रहा हूं, तो मैंने अप्लाई क्या किया, अप्लाई ऑन थर्ड रो R3 -6 R2, 6 - 6 0 हो जाएगा, ठीक है। So the A is equivalent to 1 0 0 0 0 1 5 10 0 6 - 6 0। फिर यहाँ से हो गए 2 - 5 into 6 30, 2 - 30 -20, फिर 4 माइनस में 60 कितना बचा, 56, ठीक है। 4 में से 60 घटाए माइनस के 56। अब अपने पास ये नया मैट्रिक्स आ गया। अब अपन ने देखा दूसरा डायगोनल एलिमेंट के नीचे का एलिमेंट 0 हो गया,
अब इसके सामने के एलिमेंट 0 करें, और किससे करना है? इसी 1 से करना है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो 10 को भी इस 1 के हेल्प से 0 करेंगे, इस 5 को भी इसी से 0 करेंगे। तो नेक्स्ट हमने क्या लगा दिया ऑपरेशन? अप्लाइड ऑन थर्ड कॉलम C3 माइनस ऑफ 5C2, ये सेकंड कॉलम में है। देन C4 कॉलम पे ऑपरेट किया, C4 माइनस 10C, और इसी को यूज करने का क्या फायदा है? ये 0 है तो बाकी में कोई चेंजेस ही नहीं आएगा, बाकी एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो आपके पास देखिए क्या गया मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट रो 1 0 0 0, सेकंड रो 0, सॉरी कॉलम लगाया अभी अपन ने, है ना, तो ये 0 1 0 भी एज इट इज, देन 5 माइनस 5 इज 0, माइनस 28 में कोई चेंज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है आपका 0 0 माइनस के 56। ओके, अब फिर अपन ने देखा कि डायगोनल का तीसरा एलिमेंट क्या आ रहा है? माइनस के 28, तो इसको मेरे को क्या बनाना है? 1 ही बन सकता है, 0 तो नहीं करना है, क्योंकि 0 किसकी हेल्प से होगा? किसी की हेल्प, अगले वाले से नहीं करना है कि आप कहोगे कि मैं तो इसको 56 से इसको 0 बना सकता हूं, लेकिन वो नहीं करना है। अपनी प्रायोरिटी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। तो ये एलिमेंट इजीली 1 बन रहा है तो हम उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे, राइट? तो हम क्या करें? 28 से डिवाइड कर दें, किसको? रो को कि कॉलम को? रो को कर दें, ठीक है, माइनस 28 से भाग देंगे सर। जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया? नेक्स्ट वी अप्लाई ऑन थर्ड रो, थर्ड रो को माइनस के 1/28 से मल्टीप्लाई कर लिया, then this matrix is reduces to 1 0 0 0 0 1 0 0 0, 28 डिवाइडेड बाय 28 कितना हो गया? 1, ठीक है, और 56 को डिवाइड किया 28 से तो कितना आ गया? 2। अब देखो यहां तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, लेकिन क्या ये 2 यहां पे सही है? नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बन गया तो बाकी बचा हुआ जो भी कॉलम या रो वो पूरा 0 होना चाहिए, और ये अभी अपना 0 नहीं है। तो लास्ट एक और बार अपन ऑपरेट करेंगे, अप्लाई ऑन फोर्थ कॉलम C4 माइनस 2 टाइम्स C3, इसी से हो सकता है, ठीक है। देन फाइनली A इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 मीन्स लास्ट कॉलम अगर आप देख रहे हैं तो पूरा 0 है। अगर हम इसको बाइफरकेट करके सिंबॉलिकली लिखना चाहें तो A इज इक्विवेलेंट टू I3 एंड ये आपका कैसा बना? 3/3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो सामने क्या बचा? एक कॉलम मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे? ओनली 0, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? Which is the normal or canonical form of the given matrix, ठीक है। उसके आगे लिख सकते हैं which is normal form of matrix E। और अगर नॉर्मल फॉर्म से आपसे उसने पूछ लिया रैंक निकालना, तो वो भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पे जो रैंक होगी, रैंक इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स
in the normal form of given matrix. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि जो भी आपके गिवन मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म है, उस नॉर्मल फॉर्म में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है उसका ऑर्डर, तो यहां पर ने देखा कि किस ऑर्डर का बना था, थर्ड ऑर्डर का। ऑर्डर कितना था इसका 3, तो यहां से अगर हम रेंज निकालेंगे तो रेंज क्या कहलाएगी, तो देखिए अपन ने एक्लॉन फॉर्म से भी रेंज निकाल सकते हैं, माइनर फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म से, सब में सिर्फ फार्मूला बदल जाता है। ठीक है, अपन कह सकते हैं रैंक ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स इज 3। क्लियर बेटा सभी को? समझ में आ गया? पक्का? बराबर का लिखे थोड़ा उसको एक बार बता दीजिए सर। अरे एक और क्वेश्चन बता, एक और वही कहा को रिपीट करा है ना? नहीं सर वो नहीं पूछ रहा हूँ सर, रैंक बराबर जो लिखे हैं उसको सर बोल दीजिए एक बार केवल। रैंक मतलब जो आपका यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, जिस भी ऑर्डर का बना, ठीक है, यहाँ पे अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बना है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितने 1 2 3, मतलब 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना। ठीक है, तो 3/3 मतलब ऑर्डर कितना कहलाया 3, तो उसका रेंज क्या होगा 3 कहलाएगा। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा अपना उसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, रेंज। क्लियर? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी करें। अब इसमें थोड़ा सा एक नया ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है,